नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आइए रिकॉल करते हैं राजस्थान में घटी साल 2024 की बड़ी घटनाओं को। देखिए, साल बदल रहा है और हम भी नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन देश में साल 2024 में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाओं से पूरा प्रदेश दहल गया और कई घटनाएं ऐसी थी जो अभी तक भी हमारे जहन में और दिमाग में बैठी हुई हैं। आज हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिनसे कि पूरा का पूरा प्रदेश हिल गया। अगर सबसे बड़ी घटना की बात करते हैं, सबसे बड़ी घटना जो घटित हुई है प्रदेश में, उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है भाकरोटा में एलपीजी से भरे टैंकर ब्लास्ट घटना की। देखिए, इस हादसे में हमने 20 लोगों को खो दिया था। जयपुर में किशनगढ़ हाईवे पर 20 दिसंबर को एलपीजी से भरे एक टैंकर से एक ट्रक टकरा गया, जिससे वहां गैस रिसाव हुआ और बड़ी आगजनी हो गई थी। इस घटना में बुरी तरह से झुलसे 20 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में घायल मरीजों में से अगर मैं बात करूं तो अभी 6 लोगों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी भी वो लोग जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर मैं दूसरी बड़ी घटना का जिक्र करती हूं राजस्थान में, तो बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम चेतना। देखिए, कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 23 दिसंबर को एक बच्ची चेतना खेलते हुए बोरवेल में गिर जाती है। वहीं करीब 150 फीट की गहराई में फंसी थी वो बच्ची। 9 दिन हो चुके हैं, आज चेतना को नहीं निकाला जा सका है बाहर। बोरवेल से बच्ची को निकालने का अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो राजस्थान का ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जिसमें अभी तक भी हमको सफलता हाथ नहीं लगी है। और अगर तीसरी बड़ी मैं घटना का जिक्र करती हूँ तो राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी लीवर कांड हुआ था। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी लीवर के लिए फर्जी तरीके से एनओसी जारी करने की शिकायत के बाद ये घटना होती है। 31 मार्च को एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में छापा मारा था। इसी के साथ एसीबी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएससीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी और फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को पकड़ा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फोर्टिस हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर यानी कि संदीप गुप्ता और जितेंद्र गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये भी राजस्थान की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल कांड था। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले का एक्सीडेंट। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी राजस्थान में, जब इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 दिसंबर को जगतपुरा स्थित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी उनके काफिले की गाड़ी को एक टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। आपको बता दें कि इस घटना से जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र के चौराहे पर यह घटना हुई थी और इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक टैक्सी ड्राइवर की मौत भी हुई थी। तो अपने आप में राजस्थान में 2024 की एक सबसे बड़ी घटना में ये भी सम्मिलित होती है। अब बात करते हैं उस अग्निकांड की जिसने सबका दिल दहला दिया था, यानी कि वीकेआई अग्निकांड। एक ही परिवार के लोग 5 जो कि जिंदा जले थे इस पूरे अग्निकांड में। जयपुर के वीकेआई इलाके में 20 मई को खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग से पूरे परिवार की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना में 3 बच्चे समेत 5 जनों की मौत हो गई थी। तो राजस्थान में अपने आप में ये भी एक बड़ा कांड था जो 2024 में घटित हुआ। और अगर हाल ताजा की मैं बात करती हूँ तो उदयपुर में पूर्व राजघराने का झगड़ा जो कि हिंसा में बदल गया। उदयपुर के सिटी पैलेस में एक रस्म को लेकर 25 नवंबर को पत्थरबाजी होती है। पूर्व राज परिवार का आपसी झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। यानी कि राज तिलक की रस्म के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस में धूड़ी माता के दर्शन पर अड़े विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच देर रात पत्थरबाजी होती है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले और समर्थक घायल होते हैं। बता दें, ये परिवार महाराणा प्रताप का वंशज माना जाता है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने उदयपुर सिटी पैलेस की विवादित जगह को कुड़कर रिसीवर नियुक्त कर दिया था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना कहलाती है 2024 की। अब बात करें एक और ऐसी घटना जो बारिश के दिनों में हुई थी, यानी कि जयपुर के कानोता बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत हो जाती है। साल 2024
जयपुर में इस साल मॉनसून सीजन में सारे रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिए। इसी कारण जयपुर में 24 साल बाद कानोता बांध छलका। बता दें, ओवरफ्लो होकर छलका था कानोता बांध। कानोता बांध के छलकने पर 11 अगस्त को लोग पिकनिक मनाने पहुंचे, और मनाने भी क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि इतने सालों बाद इस बांध में पानी आया। आपको बता दें, रपट पर रहने पर 5 युवक बांध में डूब गए थे। घटना वाले दिन यहाँ 6 युवक फिसलकर बांध में गिरे थे, लेकिन इनमें से एक युवक तैरकर बाहर आ गया था। ये भी 2024 की सबसे बड़ी घटनाओं में सम्मिलित है। अब बात करें जेडीए की तरफ चले तो जयपुर जेडीए जोन के 9 में एक साथ 7 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। ये भी अपने आप में एक बड़ी घटनाओं में शामिल है। एसीबी ने 23 अगस्त को जयपुर जेडीए के जोन 9 में जमीन का भू उपयोग परिवर्तन यानी कि लैंड यूज कन्वर्जन के एवज में 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस ट्रैप के जरिए एसीबी ने तहसीलदार JN पटवारी और गिरदावर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो ये भी राजस्थान के महकमे में मैं कहूँगी कि एक बड़ी खबर मानी जाती है, जब इतने लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि घर से निकले 2 भाई, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिलती है और एक का अभी तक कोई सुराग नहीं है। ये केस एक ऐसा केस था जो राजस्थान में घटित हुआ कि आज तक हर कोई यही सोच रहा है कि एक भाई आखिर में कहाँ गया। क्या नाहरगढ़ का जंगल तो उसे नहीं खा गया है? जयपुर के शास्त्री नगर इलाके से नाहरगढ़ के चरण मंदिर घूमने जाने की कहकर निकले 2 सगे भाई 2 दिसंबर को गायब होते हैं। इनमें से एक छोटा भाई आशीष पाराशर का शव पहाड़ियों पर मिला था। दूसरे बड़े भाई की अगर मैं बात करती हूँ तो राहुल का आज तक पुलिस वालों को कोई अता पता नहीं है कि वो है कहाँ, या वो कहाँ चला गया, या फिर उसे किसी ने गायब कर दिया या किडनैप कर दिया। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन दूसरे भाई का कोई पता नहीं चला। तो ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर में 2024 में लुप्त हुआ राहुल चला कहाँ गया। क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गई? अब बात करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की। तो यहाँ बड़ी घटना ये होती है कि मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार सस्पेंड कर देती है। तो 2024 की ये भी एक बड़ी घटना है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर रही मुनेश गुर्जर को इस साल यानी कि 23 सितंबर को सरकार ने पद से निलंबित कर दिया था। पट्टे की एवज में रिश्वत लेने के आरोपों से घिरी मुनेश गुर्जर पद से तीसरी बार सस्पेंड हुई थी। ये सोचने का विषय है और जानने का विषय। इससे पहले इसी कांड में वे 2 बार सस्पेंड हो चुकी थी। तो ये भी कहेंगे कि साल 2024 की बड़ी खबरों में शामिल है। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी मैं बात करती हूँ तो अजमेर सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा, ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि कोर्ट ने नफीस चिश्ती 54, नसीम उर्फ टार्जन 55, सलीम चिश्ती 55, इकबाल भाटी 52, सोहिल गनी 53, सैयद जमीर हुसैन 60 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 1992 में 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। इस कांड का भी जिक्र होता है 2024 में ही, और इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगर बात करें अभी हाल फिलहाल की तो राजस्थान में देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी थे यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने SDM को थप्पड़ जड़ दिया था। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जो कि 13 नवंबर को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कई विवाद भी सामने आए थे, और सबसे बड़ा विवाद जो आया था वो ये था कि देवली उनियारा विधानसभा के समरावता में एक निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में 13 नवंबर की शाम से शुरू हुआ बवाल। इतना बड़ा हो गया कि समरावता छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी और पुलिस के बीच हुई झड़प में 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया था, और हालांकि अभी तक नरेश मीणा को जो है पुलिस की हिरासत में है और फिलहाल वो जेल में बंद है। और अगर इससे भी बड़े मैं कांड की बात करती हूँ 2024 की, तो पेपर लीक कांड यानी कि EO
आरओ की जो भर्ती परीक्षा थी वो रद्द हुई, एसआई भर्ती परीक्षा थी जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो अपने आप में ये बड़ी जो घटनाएं थी 2024 में घटित हुई थी राजस्थान में। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो अभी तक भी चल रहा है कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी या यथावत रहेगी। और अगर बात करते हैं तो जोधपुर में महिला के 4 टुकड़ों में शव को ज़मीन में गाड़ा गया था। ये भी राजस्थान में तहलका मचाने के लिए एक बड़ी खबर मानी जाती है। और बात करें कि देश की जो आखिरी सत्याकांड था उसमें 36 साल बाद फैसला आया था, तो ये भी राजस्थान में परिवर्तन के लिए एक बड़ी खबर थी। और तो और अगर सबसे बड़ी बात करते हैं और सबसे आखिर में बात करते हैं जो हाल फिलहाल में ही घटित हुआ है, यानी कि गहलोत सरकार के राज में बनाए गए 9 जिले, यानी कि अगर इस साल की आखिरी सबसे बड़ी घटना का हम जिक्र करते हैं तो फिलहाल तो यही है कि राजस्थान सरकार ने जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय जो 17 नए जिले बनाए गए थे उनमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया। हालांकि 9 जिलों को निरस्त करने के बाद जो कहूँगी कि मैं आक्रोश खासा नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, तमाम जगहों पर जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो घड़साना की बात कर ले, दूदू की बात कर ले, जयपुर ग्रामीण की बात कर ले, सभी जगह पर आक्रोश व्याप्त है। तो आपको जो मैंने खबरें बताई है, जो घटनाएं बताई हैं, वो प्रदेश की बड़ी घटनाओं में शामिल थी जो 2024 में घटी हैं। लेकिन अब हम प्रवेश करने वाले हैं 2025 में, तो बस यही कामना करते हैं कि 2025 की शुरुआत बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छे ढंग से हो और आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करें तो बहुत खुशी हर्षोल्लास के साथ करें, अपने परिवार के साथ करें और कोई भी घटना आपके साथ घटित नहीं हो, यही हमारा समाचार कामना करता है। तो 2024 को यही अलविदा कहते हैं और उन घटनाओं को भी अलविदा कहते हैं जो 2024 में घटित हुई है और एक नए विजन के साथ, नई शुरुआत के साथ साल 2025 में प्रवेश करते हैं। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।